आइए बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या मूल लेखांकन सिद्धांतों को समझते हैं। साथ ही साथ अकाउंटिंग की हिस्ट्री और अकाउंटिंग की डेवलपमेंट को समझना भी आवश्यक है। पिछले वीडियो में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में समझा था। इसे डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। सरल शब्दों में बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को या एक स्टैंडर्डाइज रिकॉर्डिंग के तरीके को अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन है। इमेजिन करते हैं कि अकाउंटिंग एक ट्री है और इस ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और भी ब्रांचेस हैं जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये वृक्ष एक फल देता है जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। सो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस का आउटपुट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे जड़ें पेड़ की सेहत और फलों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होती है या एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक उसी प्रकार बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ उसके फलों की गुणवत्ता यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गुणवत्ता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में एथिक्स और इंटेग्रिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिकता और सत्यता का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर विश्वास करके, इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सही मान के बिजनेस के फ्यूचर में होने वाले ऑपरेशंस के लिए डिसीजन ले लेते हैं, जिसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिपेंडेबल बनाने में मदद करते हैं। वो बताते हैं कि रिकॉर्ड्स तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, ऑडिट के योग्य होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इस एंटायर प्रोसेस में एक रूपता होनी चाहिए जिसके ऊपर विश्वास स्थापित किया जा सके। और जो रिकॉर्ड्स डिपेंडेबल हैं वो कंपेरेबल भी होते हैं। सो कंपेरेबल कैसे होते हैं? जब आप उन रिकॉर्ड्स को रखने में एक समान सिद्धांतों का या समान बेसिक प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं, तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया जा सकता है, या अलग अलग बिजनेसेस का, अलग अलग कंपनीज का रिकॉर्ड कंपेयर किया जा सकता है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक फर्म 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदती है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि ऐसी ट्रांजैक्शन तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है इसमें? लैपटॉप की कॉस्ट, उसके लिए एक इनवॉइस होनी चाहिए। तो वो इनवॉइस लैपटॉप की इस एंट्री को, इस परचेज की एंट्री को सपोर्ट करेगी। और इनवॉइस है तो बैंक ट्रांसफर या बैंक पेमेंट भी हुआ होगा। तो ये एक दूसरा तथ्य है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट एविडेंस है इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने में। तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं, ये दोनों सपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो ये एक बहुत ही डिपेंडेबल ट्रांजैक्शन है, एक बहुत ही रिलायबल ट्रांजैक्शन है, राइट? और क्योंकि सिमिलर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस द टाइम जोन, अक्रॉस द सिटीज फॉलो किए गए होंगे, तो आपका रिकॉर्ड बहुत कंपेरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, सेम फर्म अगर उसकी ब्रांचेस बहुत सारी सिटीज में है, तो चेक कर सकती है कि लैपटॉप परचेज की कॉस्ट डिफरेंट सिटीज में क्या है, या फिर लैपटॉप परचेज की कॉस्ट अक्रॉस द टाइम जोन कैसी है, लास्ट 5 सालों में लैपटॉप परचेज की कॉस्ट क्या है हमारी। और ये इतना डिपेंडेबल और कंपेरेबल डेटा है जिसको यूटिलाइज करके ये फर्म अपने वेंडर से अच्छे रेट नेगोशिएट कर सकती है फ्यूचर के लिए। लेकिन ये सब संभव किसने बनाया? ये सब संभव बनाया है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ने। ये वो बेसिक रूल्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया है कि किस प्रकार अकाउंटिंग डेटा को डिपेंडेबल एंड कंपेरेबल बनाया जाए। ये समझना आवश्यक है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की हिस्ट्री क्या है और डेवलपमेंट कैसे हुई है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट सदियों के दौरान हुई है। ये किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक देश या किसी एक ही टाइम जोन में नहीं बनी है। ओवर दी सेंचुरीज इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि व्यापार, बिजनेस, इंडस्ट्री एवर चेंजिंग है। ये हमेशा चेंज होती रहती है। इसमें हमेशा कुछ नया होता रहता है, जिसमें टैक्सेशन के नए रूल होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की नई रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन आवश्यकताओं की वजह से धीरे धीरे विकसित हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जिक्र हम उन स्पेसिफिक घटनाओं का करेंगे जिन्होंने मॉडर्न डे अकाउंटिंग को प्रभावित किया है। 15वीं शताब्दी में एक इटालियन मैथमेटिशियन लूका पचौली ने डबल एंट्री बुककीपिंग की प्रणाली को व्यवस्थित रूप से प्रेजेंट किया, जिन्होंने आधुनिक लेखांकन की नींव रखी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे देशों में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के नियम का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया।
जैसा कि आप जानते हैं इतिहास, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये वो काल था जब उद्योग और बड़े पैमाने में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? यूनाइटेड किंगडम से, उसके बाद यूरोप में फैला और फिर अमेरिका में भी फैल गया। इस दौरान बिजनेसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस था, वो कॉस्ट कंट्रोल था। तो ये वो दौर था जिसमें कॉस्ट के ऊपर बहुत जोर दिया गया और इसने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उसके बाद 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ने अकाउंटिंग को एक आर्ट के रूप में परिभाषित किया, एक कला के रूप में परिभाषित किया। जिससे ये हुआ कि लोगों का फोकस और लोगों का नजरिया अकाउंटिंग की तरफ चेंज हुआ। अब अकाउंटिंग सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन की तरह देखा जाने लगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा और काफी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इस दौरान डेवलप हुए। और फिर 20वीं शताब्दी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक रूपता लाने के लिए, रिलायबिलिटी लाने के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हुआ। ये अमेरिका में हुआ, जिसमें बोला गया कि अमेरिकन कंपनीज को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल करना है। इसका उद्देश्य था कि सभी कंपनियां एक जैसे, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से और बहुत ही रिलायबल तरीके से अपनी जानकारियां दिखाएं, ताकि अगेन उनका कंपैरिजन हो सके, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, फर्म ऑन फर्म कंपैरिजन, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री कंपैरिजन हो सके। और यहीं पे लेट 20th सेंचुरी में इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट हुई और ये बेसिक नियम इसलिए बनाए गए कि इंडिया में भी रिलायबल तरीके से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रखा जाए और रिकॉर्ड किया जाए। भारत में फाइनेंशियल प्रोसेसेस को रिलायबल और कंपेरेबल बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए और फिर 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आईएफआरएस की शुरुआत की, जिसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। विभिन्न देशों में वित्तीय रिपोर्टों को कैसे एक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, कैसे स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी शुरुआत 2001 में हुई। इसका एम क्या है? इसका एम है कि कैसे अलग-अलग देशों की कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक स्टैंडर्डाइज, अगेन रिलायबल एंड कंपेरेबल तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं। अगर आप अकाउंटिंग की हिस्ट्री को देखते हैं, सबसे पहले बेसिक अजम्पशंस डेवलप हुई। उन अजम्पशंस के बेसिस पे कुछ बेसिक आइडियाज आए, जिन्होंने कुछ रूल्स को जन्म दिया और जब वो रूल्स इंप्लीमेंट किए गए तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आई, जिनकी वजह से उन रूल्स को फिर से एडजस्ट करना पड़ा और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसीलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको समझना है तो आपको डेवलपमेंट को भी साथ में समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सपीरियंस, एनालिसिस और रिसर्च से विकसित होते हैं और नए प्रमाण या नए एविडेंस के आधार पर निरंतर अपडेट और चेंज भी होते रहते हैं। विकास के प्रोसेस में सिद्धांत मार्गदर्शन करते हैं, जबकि विकास से प्राप्त नई लर्निंग से सिद्धांतों को और स्ट्रांग बनाया जाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए अब 10 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं लेन-देन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम धन, रुपए, पैसों में नाप सकते हैं। सिंपल है, राइट? आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस आधार पे होगी कि बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। ये कहता है कि बिजनेस की अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए, ये मान के होनी चाहिए कि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए है। तीसरा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है। ये कहता है कि आपको बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को टाइम टू टाइम चेक करने के लिए या बिजनेस की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल पीरियड के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा। जैसे 1 वर्ष, 1 क्वार्टर, 1 महीना, जिससे हर पीरियड के एंड पे हमें पता चल सके कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के एंड में हम बिजनेस के परिणामों को कंपेयर कर सकें एक दूसरे से, जिससे हमें और आगे फ्यूचर में बिजनेस की डिसीजन लेने में फायदा मिलता है। बेनिफिट बिजनेस को ये होता है कि एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल पीरियड आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंपेरेबल बन जाते हैं। जैसे आप हर फाइनेंशियल मंथ के एंड पे अपने रिकॉर्ड्स पिछले महीनों से कंपेयर कर सकते हो, ये देखने के लिए कि कॉस्ट कंसिस्टेंट है, बढ़ तो नहीं रही है, अगर बढ़ रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इंडिया में पता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। यूजुअली सारी लोकल कंपनियां यही पीरियड फॉलो करती हैं, यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं। एक्सेप्शन होता है फॉरेन कंपनीज के लिए। चौथा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसे ड्युअल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है
कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दो अलग-अलग एंटिटीज हैं और अकाउंटिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि जो लेनदारी और देनदारी को रिकॉर्ड करना है, वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो ओनर के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है, राइट? लेकिन बिजनेस के लिए ये एक लाइबिलिटी है कि उसको उतने पैसे कमा के ओनर को वापस देने हैं। पांचवा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे। उदाहरण के तौर पे 25,000 रुपए का कंप्यूटर इनवॉइस के बेस पे रिकॉर्ड हुआ और वो इनवॉइस दर्शाता है कि ये इनवॉइस उसका कॉस्ट प्राइस है। सिक्स्थ है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होने चाहिए, या फिर अगर अकाउंटिंग के टर्म्स में कहें तो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है। आइए सेम एग्जांपल एक बार फिर देखते हैं। 25,000 का लैपटॉप कैश में खरीदा गया, तो लैपटॉप बिजनेस के लिए एसेट है, तो एक रिकॉर्डिंग एसेट की होगी और इस एसेट को एक्वायर करने के लिए कैश दिया गया, दूसरी रिकॉर्डिंग कैश की होगी। सेवेंथ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। आइए पहले रेवेन्यू को समझते हैं। किसी बिजनेस द्वारा अपनी वस्तुओं और सेवाओं को, अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को बेचने के बाद जो धन की प्राप्ति होती है, उसे रेवेन्यू कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कहता है कि सिर्फ उसी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो रियलाइज हो चुका है, जो अर्जित किया जा चुका है। आप फ्यूचर में होने वाले रेवेन्यू को अभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। 8, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस को उसी पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू के साथ मैच करना होता है, जिससे सही प्रॉफिट और लॉस का पता चलाया जा सके। हम लैपटॉप का एग्जाम्पल एक बार फिर से देखते हैं। माना कि एक फर्म ने 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। अब वो 25,000 रुपए का लैपटॉप ये फर्म अगले 3 सालों तक यूज करेगी। अगले 3 सालों तक ये लैपटॉप फर्म को रेवेन्यू अर्जित करने में मदद करेगा। तो इस लैपटॉप की एक वर्ष की कॉस्ट, यानी कि 25,000 की एक तिहाई कॉस्ट ही उस साल की इनकम से मैच कर सकते हो, ताकि उस पर्टिकुलर साल की सही प्रॉफिट और सही लॉस का पता चलाया जा सके। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत के अनुसार बिजनेस की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको पूर्ण रूप से उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको खुलासा करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को या बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकती है, उसको नोटिस के जरिए या फुटनोट के जरिए आपको बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज को बताना पड़ेगा। ये किस लिए बनाया गया? ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए बनाया गया है। 10वां है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी बिजनेस में एक ही प्रकार की नीतियां या एक ही प्रकार के प्रोसेसेस को अपनाने से आ सकती है। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये डिफाइन करते हैं कि अगर आप किसी एक प्रकार की पद्धति से रिकॉर्डिंग कर रहे हो और अगर वो पद्धति ठीक है, तो आप उसी पद्धति से ईयर ऑन ईयर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते रहेंगे। और इसी के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अधिकांश थ्योरी पार्ट को आपने समझ लिया है। अब समय है नेक्स्ट फेज में प्रवेश करने का, जहां थ्योरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मिलती है। प्रैक्टिकल की शुरुआत हम अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ करेंगे और इस स्टेप में ना केवल आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को मजबूती मिलेगी, बल्कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में या रियल लाइफ सिचुएशन में लागू किया जाता है।